जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पता है हमने ताली ऑनर मारी है। अच्छा जी हाँ, सही है। क्या हाल चाल है आपकी? बिल्कुल हम ऐसे ही हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों से मिलना होता है। और हमेशा हलीमा इज़ वन ऑफ दोज पीपल, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वुमेन इन ऑन अर्थ। यकीनन मेरे बहुत सारे, जैसे मेरी छोटी बहन है, मेरी अम्मा है, हलीमा है, सो देयर वेरी फ्यू पीपल हु आई लव। हाजरा है, नादर, वेरी फ्यू, आरफा, सो देयर लिस्ट, एंड ज़ैनब ऑफ कोर्स, एंड रुबेल, यू टू। नायाब, नॉट यू, यू आर वेरी रीसेंट। लेस ऑफ कोर्स करते करते आप इतनी ज्यादा गिर लंबी लिस्ट तो हाँ, कुछ है मेरी फेवरेट वुमेन ना, तो उनमें से तुम भी हो। सो मुझे मजा आता है तुमसे बातें करते हुए। मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ जो इनके साथ मौजूद हूँ मैं, हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो दिन है हुमायूं, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह 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 अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी आप मच। बहुत अच्छा तैयार होके आए हुए हैं, बहुत आपने शुक्रिया। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं। इस सारी चीज़ों की जो वजह है वो ये है कि हैप्पी टू यू, सालगिरह आपको बहुत 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 मुबारक शुक्रिया, हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने साल के हो गए आप? ये या- गलत सवाल है जो मैं नहीं पूछूंगी। ठीक नहीं, है? मैं बता देता बहुत हूँ। सारे लोग होते हैं जो ये सवाल पूछते हैं, बूढ़े अंकल। आई विल टेल ऑन एयर। मैं आज आपको ऑन एयर बता देता हूँ। आई एम 27 टुडे। मैं 27 साल का हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 28 का था ये, थोड़ा पीछे तो कुछ दिन पहले तक है। अब 27 पीछे की तरफ जा तो रहे हो कुछ आप? दिन पहले के बाद आप 28 की नहीं हो सकते हो? यार दो लोग हैं मेरी जिंदगी में, दो लोग, एक हुमायूं ज़ेब अब्बासी और एक मंसूर मजहर। Whenever you ask them their age, वो एक साल पीछे बताते हैं। मैं एक साल पीछे, चलो 28 कर लो। आपका क्या मसला है आप दोनों का? क्या इशू है कोई? यार मैं छोटा हूँ उम्र में, देखो मैं तो लगता भी छोटा। और अब डेविड को देखो, डेविड अच्छा, 55 का लगता आपको है। जो है वो बर्थडे विश किया। जब सुबह आते हुए मैं लेके आ रही थी आपके लिए गिफ्ट, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से भी उसको विश करना बहुत बहुत। नहीं, इससे विश नहीं होता, उसे कहते कैश भिजवाता मुझे। वो मेरा अलग पैसों दोस्ती से है। कैश आया है। तो फिर तुम मुझे अलग कुछ दे दो यार, ये अगर उसने दिया तो फिर मैं तुम वो कुछ दो। एक यूनिट है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर मैंने उनको वो वीडियो दिखाई संडे को, जो मैंने आपके लिए बनाई और आपके लिए पोस्ट की है मैंने इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वो देखने, मैंने कहा आप देखिए, अगर आपको सही लग रही है तो फिर मैं पोस्ट करूँगी, वरना मैं इसको चेंज करूँगी। तो उन्होंने मुझे देख के कहा नहीं बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा तुम लोग खुद इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को तुम लोगों पर शक हो जाता है। शक हो कि तुम लोग की कुछ है तुम्हें और मसला मुझे तुम कोई लोगों परवाह है? अब कोई परवाह नहीं। I think we just gone so far away। अच्छा, सालगिरह के दिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों का इरादा किया है कि मैंने करनी है, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरे करियर में थोड़ी प्रोग्रेस करनी है, कुछ हार्ड डिसीजन मैं अब लेना लगा हूँ ज़िंदगी के। सो आप जब भी होता है, और पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मेरे रूहानी अंदाज में कुछ इनिशिएटिव लिए जो कि मैंने कभी नहीं लिए पहले। तो वो मैंने लिए, मैंने रात को जो आई प्रेड टू गॉड, मैंने कहा ये चीज़ें चाहिए मुझे, ये चीज़ें मैंने ठीक करनी है। अल्लाह ताला आपको उन चीज़ों पे कायम और दायम रखे, आमीन, क्योंकि इन चीज़ों को भी नज़र लग जाती है। पता है कभी कभी आप किसी को बताते हो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, या ये मैं कर रहा हूँ, या मैं अल्लाह ताला नजर तो बरहक है, नजर हमेशा लग जाती है, हमेशा लगती है नजर। आप अगली दफ़ा वो कर ही नहीं पाते हो। तो अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों पे कायम रखे। हुमायूं, किस किस ने विश कर दिया, किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिए? अभी तक केक कटिंग सेरेमनी हो गई है? हलीमा, आपने बुलाओगे? मैं बताता हूँ। मेरा गिफ्ट सबसे पहले मेरी वालिदा ने मुझे दिया। उन्होंने मुझसे इस बार कोई गिफ्ट नहीं दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तुम रेचल हो, कहती है तो वो चीज़ दे देती ये मैं भी आज जब सुबह आई तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या लिया है। मैंने कहा मैंने बहुत सेफ गिफ्ट जो है वो प्ले किया है, क्योंकि मैं लेने के लिए गई थी कपड़े। मुझे खुद कपड़े बहुत पसंद है, तो मैं कपड़े लेने के लिए गई, लेकिन मुझे लगा कि हुमायूं नहीं पहनेगा वो कपड़े। और हुमायूं के जो साइज़ के कपड़े थे, जो बाजुओं से उसके साइज़ के थे, वो वैसे उसको नहीं आ सकते थे। जो वैसे आने वाले थे वो बाजुओं से ना आते। तो मैं बड़ी हैरान, मतलब तो मैंने जब भी शर्ट दी, पैंट दी, कुछ भी दिया, तो मैंने बाद में चेंज तो छोड़ो, वो मैंने दोबारा कभी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे उस तरह पसंद नहीं थी। एक दफ़ा पहनी फिर दोबारा नहीं पहनी। तो वो मुझे ने कहा कि अब मैंने ये हार मान ली है, तो मैंने तुम्हें पैसे दे। तो शी गिव मी कैश। मेरी वालिदा ने मुझे कैश दिया। और तोहफा तोहफ़ की बात करें तो मुझे 2 एडवांस मिल गए थे। एक बहुत ख़ास इंसान ने मुझे तोहफ़ा दिया, विच आई गॉट इट लास्ट नाइट। तकरीबन 11:30 बजे मुझे वो मिल गया था तोहफ़ा।
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। खातून है या मर्द हजरात हैं? खातून हजरात हैं, खातून हजरात हैं। उन्होंने मुझे तोहफा दे दिया, थैंक यू सो वेरी मच। आजकल आप उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे बहुत अरसे के बाद जो है वो तोहफा आया। I know. हाँ, बड़े अरसे के बाद मुझे तोहफा I got आया, there. आपको पता चल गया, याद आ गया, अब बताया था मैंने। क्या हाल है ज़ैनब? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, बहुत अच्छे Thank लग you रहे हैं। so much. आपकी ये Thank लुक you बहुत so अच्छी लग रही है और आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जैनू, थैंक यू सो दुश्मन मच। ज़ेड, आई दुश्मन विश तुम भी ज़ेड, आज ब्लू पहन कर आती, बहुत मजा आता। हाँ, हमने डिस्कस नहीं किया है ना, हम उस time डिस्कस पे। कर लेते तो हाँ। ब्लू पहन आपने कर। क्यों नहीं बताया ज़ैनब को? सॉरी ज़ैनब, बस- माफी तलाफी हो जाएगी। कोई बात ज़ैनब नहीं, कोई बात बहुत, मैं कहता हूँ वो एक डैश भूख लगी हुई है। तो पता ना कौन सी भूख होती है, उसकी तरह भूख लगी हुई है, कुछ बना दे क्योंकि यार आज आज। अच्छा। मैंने हमारी नाश्ता जो है नहीं वो किया। रात को काफी लेट सोए थे और फिर कुछ खाया पिया हुआ भी था, जाहिर है केक वगैरह। नहीं, तो मेरा हमारे जब plan सुबह है, आए सही तो से। हमारे ने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैंने नहीं, कहा रात को मैंने भी डिनर बहुत अच्छा था, बिकॉज हमने डिनर करते करते टाइम नहीं, लग तो गया। फिर 12 o'clock आपने केक भी तो खाया ना? हाँ, मैंने नहीं खाया। अच्छा, आपने आई नहीं डोंट ईट, खाया। आई डोंट ईट ठीक है, केक। तो हमने काटा लेकिन खाया फिर हमारे ने कहा कि मैंने उस तरह से नाश्ता नहीं किया क्योंकि आज मुझे पता है कि मेरी बर्थडे, तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगा और मैं अगर वो वाला नाश्ता कर लूँ तो उसको डाइजेस्ट करने में ही बड़ा टाइम लगता है। तो ज़ैनब, कुछ हो सकता है हुमायूं का? जी कुछ? जी, मैं सोच रही हूँ कि आज हम चाय पराठा बना लें और साथ में पराठा बनाते हैं अच्छा सा और अंडा मैंने सोचा बनाते कि हैं चाय पराठा बना ले, और मैंने फिर सोचा कि साथ में पराठा बना ले। और अंडा भी बनाएंगे। अंडा। अंडा भी कहना। बना। ऑमलेट अंडा। आप ऑमलेट। तो आप नींद में हो अभी भी याद करते हैं, आप तो मैं हमसे नींद भी में ज्यादा नहीं। नींद में हो। अच्छा, मैं की 2-3 दिन से जो है ना, 2-3 दिन से मैं सही तरह सो नहीं पा रहा हूँ। आई एम आल्सो वेरी स्लीपी, और रात को मुझे 2 बजे तक जागना पड़ा बिकॉज देयर वर सो मेनी कॉल्स एंड देन माय पेरेंट्स, माय कजन्स, तो वो बहुत लंबा टाइम लग गया। एंड देन दे गॉट नाराज थोड़े से कि मैं केक नहीं खा रहा था, ये वजह था। अच्छा, मैंने तो थोड़ा सा इसलिए चख कॉल लेना नहीं की। चाहिए केक, इसमें तो कुछ थोड़ा नहीं सा होता, लोग खा थोड़ी लेना खा रहे चाहिए। होते हैं बुरा केक। वाला फ्लेवर था। बुरा, अच्छा सही। अच्छा, मैंने तो इसलिए कॉल नहीं की, मुझे लगा आप जल्दी सो जाते हो बिकॉज यू आर अर्ली स्लीपर, तो मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया और फिर मैंने कोई 12 बजे वो पोस्ट कर दी थी आपकी तो वीडियो। थैंक्स हाँ। भाई, मैं देख ली थी, हाँ। पर मैं चाहता कि मैं एक बार सबसे फारिग हो जाऊं और मैं फिर लगाऊं। और सज्जी, कल मुझे मेरी सज्जी बहुत पसंद है और जी, अरेबियन जी। राइस मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे लिए कल रात को Good, जबरदस्त। Special जो है वो किया गया। बना। कुछ चीज़ें ऐसी बनी जो उनको लग रहा था मुझे पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आई हैव नो रेसिपी, बताओ क्या है? अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं चिकन जायरो। जायरो चीज़ होती है शवारमा की तरह, और ये ग्रीक में ज़्यादा जो है खाई जाती चवायरो। है। हाँ, गायरो, गायरो। सॉरी जायरो, सॉरी जे जायरो। से है, जा- जे से। जी से है लेकिन जायरो कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। और इसके साथ एक स्पेशल सॉस होती है जिसको कहते हैं जित्जिकी सॉस। क्या? जित्जिकी सॉस। ज़ित्ज़िकी सॉस, ये ये मैंने भी सुना एक हुआ है। ग्रीक, हाँ। और जिस तरह से हम मिडिल ईस्ट में हमारे शवारमे के साथ मैंने हुमस मिडिल होता ईस्ट है, में ही ये खाया। जित्जिकी सॉस सर्व की जाती है जो हैंग हुए हुए योगर्ट के साथ, योगर्ट के साथ जो है वो खाई जाती है। तो ये भी आज मैं बनाना बताऊंगी, साथ में इसकी सैलेड होती है और एक मुझे लगा तो मेरी हम सालगिरह पे platter- केक बेक करोगी आज यार। नहीं, हम आज आपको प्लेटर खिलाएंगे शवारमा वाला। नहीं, हम आपको अच्छा केक खिलाना चाह रहे थे ना। इस बार मैंने नहीं किया, आप खुद सोच लो ज़ैनब, इस बार मैंने नहीं कोई किया। बात नहीं, कोई बात Joke नहीं, से मुझे joke, आदत joke, हो गई। जो बॉडी शेप हुई हो, तुम्हारी बॉडी शेप हुई हो। अच्छा, आज का यार, मौजू- यहाँ पे केक बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बहुत काम मुश्किल है है, क्योंकि हाँ। एक दफा Time भी हम वो लगता है। एक्सपेरिमेंट हाँ, करके किया देख था। चुके हैं। वो ढल रहा था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रिज मौजूद नहीं जी। है और फिर वो बार बार हमें नीचे बेसमेंट में भिजवाना डुल पड़ा रहा था था। और हम थर्ड हम फ्लोर पे। सैटरडे को कर सकते हैं, आप मेरे हाथ का केक खा सकते हैं तो इस सैटरडे वजह को, से मैं ज़ैनब बना ने के कहा ले कि या आऊंगी। तो सैटरडे को तो बेक कर रही हो फिर? यस यस, डन हो गया, सैटरडे को ज़ैनू मेरे लिए केक बेक कर गया, इंशाल्लाह, बिकॉज़ हम लोग इंशाल्लाह। लंच में जा रहे हैं। हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे पता है कि आज सारी कॉल्स जो है वो हुमायूं को विश करने के लिए आने वाली हैं और हम लोग उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन एक और भी सरप्राइज आप लोगों के लिए मौजूद है जिसके लिए हमेशा बहुत कॉल्स आती हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों ने हुमायूं को देख लिया होगा कि उनको कितनी भूख लगी हुई है कि चाय का वो एक भी घूंट छोड़ना नहीं चाह रहे। वही मैं तो कुर्सी के साथ समा क्यों ब्लू ब्लू नहीं, लेकिन वाइट बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है उसको। तो जी आज के मैंने जिस तरह से आप लोगों को कहा था कि टॉपिक की तरफ जो हम बढ़ेंगे उसमें मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करके पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा पता लग जाए कि जी आगे सेफ़ है, कोई काम करना है तो किस तरह से करना है, उसके लिए शुरुआत कब से करनी है, कौन सा टाइम सही है, कौन सा स्टार सही है, इन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो तब से चला आ रहा है जब से कायनात बनी है, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की भी अब तो हो गई है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चीज़ें मौजूद होती हैं आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कॉल करके पूछना चाहते हैं बाहर जाने के हवाले से, मुल्क में कारोबार करने के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, तो जी ज़रूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ना कि सिर्फ ये इनकी आज बर्थडे है, वो भी पूछ सकते हैं कि मेरा अगला साल कैसा होगा, अब क्या होगा जिंदगी में, अच्छा होगा। वो सोचे किसकी बर्थडे। आसिफ साहब को ये भी नहीं पता। आसिफ साहब व्हाई यू नॉट अपडेटेड किसकी बर्थडे? मेरी बर्थडे आज आसिफ साहब। यस इट्स माय बर्थडे। सो मेरा ख्याल है अपने मेहमान को बुलाते हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आसिफ महमूद साहब एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ मौजूद है एक औसत की महफिल में। वी रियली ग्लैड दैट ही इज हियर टुडे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 10 सितंबर को मेरी बर्थडे होनी है, आपने भूल गए? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कैसे भूल गए आप आसिफ भाई? नहीं बिल्कुल नहीं भूला जी, क्या आपका हाल चाल आपका है? तो हम बहुत अच्छा आज जायचा बना के लाए हैं। ओए होए, मेरा जायचा बना के लाए आज आप। ज़बरदस्त। मुझे बिल्कुल याद था। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल चैनल का, आपकी बहुत इंतजामिया शुक्रिया, का, बातें बहुत आप अच्छा। हमें याद करते हैं, और स्पेशल आपके नाजरीन का थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अभी थोड़ी देर में आसिफ साहब कॉल्स आने लग जाएंगी जी, बिल्कुल। और उसके बाद आपको पता है कि हमारी मसरूफियत हो जाती है, जी। फिर हमारा यही होता है, कोशिश यही होती है कि जो भी लोग अपने मसले मसाइल के हवाले से सही जानना कह रहे चाह रहे हैं उनके हवाले से हम बताएं। 2-3 सवाल हैं वही पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से लोग बड़े कंसर्न्ड होते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन पहले हम एक दुनिया के हवाले से सवाल करेंगे, फिर जो है हम पाकिस्तान के हवाले से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे जब तक हमारे कॉलर्स नहीं आ जाते, वरना फिर वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जी जाएगी। बिल्कुल सही। ज़ैनब आप भी जी, मेरे जी। ख्याल से बनाना शुरू कर दिया, आप तो पराठे की तरफ आ गए हो मैंने आप। देखा कि हुमायूं को भूख लग रही है तो मैंने सबसे पहले आटा निकाल लिया अलशिफा वालों का, और मैंने कहा मैं गूंद लेती हूँ उसको। किसका आटा? इसका आटा अलशिफा वालों का। Also, oh, this atta is used at my home as well. जी जी जी, तो आटा मैं गूंदूंगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है अच्छे से मजे के हम पराठे। अच्छा, अच्छा, अलशिफा अलशिफा वालों आटे के की ये बारे- बड़ी अच्छी बात है। आई एम सो सॉरी कि एक होता है हलीमा बहुत वाइट आटा, एक होता है बहुत ब्राउन आटा, तो इट इज अ मीडियोकर, और जी, इसका जी। पराठा इतना कोई खस्ता और मजेदार इसका पराठा बनता है ना। ओए इसी होए। तरह अच्छा, से, और नहीं, ये लेकिन डायबिटीज हुमायूं, ये चीज़ जो है जिनको ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग चोकर वाला आटा पसंद करते हैं, कुछ फाइन आटा पसंद करते हैं, कुछ मीडियोकर पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहा तो यही जाता है कि आप जो है वो चोकर वाला आटा खाएं, उसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर है, लेकिन इनके पास सारी चीज़ें मौजूद है, हर किस्म का आटा मौजूद है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है वो ये है कि जिस तरह आप केजीज़ में ऊपर जाते रहते हैं, 60 केजी वाला अगर आप पैक लेते हैं या 100 केजी वाला आप लेते हैं, तो उस पर जी 10% और 15% आपको ऑफ भी हो जाता है। अच्छा। और आटा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में ज़रूरत होती है, और हर बंदा चाहता है कि जी हमें मिल भी जाए, अच्छी क्वालिटी भी अच्छी हो, और उस पर पैसे जो हैं वो दाम भी तो कम आप हो। अगर तो चाहते ये हैं आप चीज़ घर जो में यहाँ हैं पे तो मौजूद है। अलशिफा का आटा आप लीजिए और ज़रूर। अपनी ज़िंदगी को आसान बना दीजिए। हलीमा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, आप बताएं कि दुनिया के हालात कैसे रहेंगे? अब हर तरफ अफरा तफरी है, इकोनॉमिक हालात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया Overall के world बहुत के ज़्यादा ख़राब है। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन में जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन हर जगह में बड़ी अजीब सी है। बांग्लादेश देख लें आप, कोई भी मुल्क देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल, आप अमेरिका देख लें, कहाँ से जो बाइडन ने ख़त्म कर दिया, कैमला को कह दिया कि जी आप उसके सदारती इंतखाबात के लिए लड़ें। चीज़ें सब जगह चेंज होती जा रही हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स चेंज होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, सितारे क्या कहते हैं कि दुनिया के लिए अब आने वाला 2025 कैसा होगा? जी बिल्कुल, 2025 तो अभी दूर है, हमने देखना है इस साल को 2024 को। तो इसमें 3 महीने रह गए। जी, लेकिन रहते तो हैं। हमारे जायचे में तो ये 3 महीने 90 डेज हैं, बड़ा बड़े एक ज़्यादा हैं, वही घंटा भी बड़ा अहमियत का अमल होता है।
इसमें आखिरी जो आपके साल के नवंबर और दिसंबर हैं वो बड़े पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं आपके अच्छा, पूरे ओवरऑल द अच्छा। वर्ल्ड, ठीक है। इसमें इलेक्शन भी आ रहे हैं यूएस के, जी। उसके बाद बहुत पॉजिटिव चेंज, और स्पेशली आपका जो ये एशिया वाली साइड, स्पेशल रशिया वाली साइड, इधर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पॉजिटिव इंशाल्लाह, किसके लिए इंशाल्लाह। ज्यादा अगर साउथ एशिया की फाइनेंशियली बात जो करें? आपने फाइनेंस की क्योंकि- बात की है, रोजगार की बात की है, और बाकी जो बदअमनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। स्पेशली हमारे जो ये रशिया की और यूक्रेन की जंग है ये ख़त्म होती हुई नजर अच्छा, आ मैं रही है साउथ इस एशिया की थोड़ी सी बात करूँ कि पॉलिटिकल थोड़ा सा अवेयर हूँ, तो इंडिया और पाकिस्तान दो बड़े अहम मुल्क होते हैं यूएस के लिए, लेकिन हर गवर्नमेंट आती है वो किसी एक की तरफ इंक्लाइंड होती है, हाँ, या तो वो झुकाव इंडिया होता की है। तरफ या तो पाकिस्तान की तरफ। कभी कभी जब भी सदारती इंतखाबात होते हैं उसके बाद ये देखा जाता है कि या तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है या पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। What do you think? अभी अब जो क्या होगा? आने वाले जो मैं देख रहा हूँ कमिंग 3 to 4 मंथ, उसमें पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का रुझान ज़्यादा होगा, ज़्यादा और होगा। उनका इंटरेस्ट, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये हमने तो निकालना है जायचा कि किस चीज़ में पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसमें ये कि अब अमेरिका या दूसरी जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान की अहमियत है, इस रीजन की, इस खत्ते की, यहाँ की अहमियत है, और इसको नज़रअंदाज वो नहीं कर सकते जिस तरह पहले किया। अब उनको उस गलती का एहसास हो रहा है, और आप देखिएगा ये कमिंग 3 आसिफ to साहब, ये 4 जो मंथ। सियासी हालात अभी हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं जी, पूछ रहा जी। हूँ, मैं बड़ा ढके छुपे अल्फाजों में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ना नाम लिए बगैर, कि अब सियासी सूरत हाल में बड़ा गर्मा गर्मी है। क्या ये 3 महीने कुछ, पाकिस्तान में? हाँ पाकिस्तान में, क्या ये 3 महीने कुछ तब्दीली ला सकते हैं? मैं किसी और तब्दीली की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको लगता है सियासी माहौल तब्दील हो सकता है? क्या 2025 के आने से पहले सियासी माहौल यहाँ पे नहीं, सियासी इतना तब्दीली आ जाएगी? मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जो हमने देखना होता है इसका, अपने मुल्क का चार्ट देखते हैं, उसमें मुझे 2024 में कोई मेजर तब्दीली, जिस तरह आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चली जाती है, असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है, इस तरह मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपका 2025 शुरू होता है तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, हम सब भी यही चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, चाहे वो किसी भी तरह से आए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वक्त से पहले जो है वो इलेक्शंस जो है वो होना शुरू हो जाए, या कोई इस तरह की गहमा गहमी शुरू हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होता। आपने अमन की बात की कि यूक्रेन और रशिया की जो है वो वॉर आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हम फ़लस्तीन को ऑन दी अदर हैंड नहीं भूल सकते कि वहाँ पर भी बहुत प्रोलॉन्ग हो चुकी हैं सारी चीज़ें। यूएस के जो इलेक्शंस हैं उसका कहा जा रहा है कि बहुत एक वाज़े इम्पैक्ट जो है वो होने वाला है इस इन हालात पे, जो फ़लस्तीन के हालात हैं उसमें। आपको क्या लगता है कि जो भी आएगा प्रेसिडेंट बन के और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है वो जीतेगा, उसका फ़लस्तीन पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये वॉर भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, या इसका कोई अभी नज़र नहीं आ रहा इन द फ्यूचर के ये ख़त्म हो जाए? देखिए, हम कोई ना तो हमें पॉलिटिक्स का इतना होता है, ना कोई इंटरनेशनल हालात का। हमने देखना होता है अपने इल्म के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है उसके मुताबिक। तो मुझे फौरी तौर पे इसका कोई इस तरह मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे जिसकी भी हुकूमत आएगी उनके मफादात ज़्यादातर दूसरी सामने साइड जो पे है वो रहेंगे, नज़र और इसका अभी फौरी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन होंगे तो फलां आएगा तो वो आके ये मसला हल कर देगा। अभी फौरी तौर पे इस तरह इम्कानात बहुत कम। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि ये मसला हल हो और फ़लस्तीन के बहन जो भाइयों के मजलूम है मसले उनको उनका हक मिले। तो आसिफ साहब, वर्गों की किससे नहीं बनती, किस स्टार से जो है वो उसकी नहीं बनती? वो अक्सर ये मैं हाँ। पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि यार इस सितारे की इस सितारे के साथ नहीं बन सकती, और इस सितारे की इस सितारे के साथ बड़ी बन सकती है। मेरा जो स्टार है वर्गो, पहले उसका पूछूं फिर आप बेशक ना पूछिएगा, वर्गो की किस सितारे के साथ बनती है और किस सितारे के साथ नहीं बनती? वर्गों के लिए जो पैसेज अच्छा है, अच्छा, मिला ही नहीं आज तक कोई पास। ठीक है, वो आपका अपना नसीब। मैं बताऊं, पैसेज बहुत अच्छा है उसके लिए, और उसके अलावा उसका लियो बहुत अच्छा है, उसके हाँ, साथ लियो से मेरी बनती है, बहुत You're very अच्छी right. बनती है। हाँ, लियो और जिनसे नहीं बनती उनमें आप कह लें कि जमुनाए भी है। उफ, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था लेकिन जहर लगता था मुझे। ठीक है, उनसे मेरी थोड़ा अवॉइड करना हाँ, चाहिए, जेमिनाई से avoid मेरी है करना थोड़ा चाहिए। सा अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा चीज़ बड़ी अहम होती है कि हम देखते हैं कि आपने अमूमन ये देखा होगा कि जब हम जायचा बनाते हैं तो आपसे पूछते हैं टाइम ऑफ बर्थ बताएं। आप फॉर Sorry? एग्जांपल 14 को डेट है, 14 को पैदा हुए। अच्छा। लेकिन वो
6 बजे से शाम 7 बजे तक। जिस तरह बाकी लोगों की जिस तरह ड्यूटीज़ होती हैं चेंज होती हैं, इस तरह स्टार्स की भी ड्यूटीज़ आपकी होती है ज़मीन पे, तो वो चेंज हो जाता है, सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब 1 करोड़ बंदा है, वो वर्गो है, लेकिन हर किसी का टाइम का, उसका सेकंड का, उसका अलग हो जाएगा। वेरी राइट। हम यहाँ पे बहुत थोड़ा सा सारी ब्रेक लेते चीजें जो हैं। है, इसका मतलब है एलिमेंट्स उसके मौजूद होते जी आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं, ज़ेब अब्बासी, हलीमा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद, आसिफ महमूद एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हमारे शो पर आज हैं। और आपको ये भी साथ साथ बताते चले कि बहुत ज़रूरी बात और अहम बात ये है कि आज मेरी सालगिरह सालगिरह की जानिब से मैं आज आपको अपने ओए गुड यार वेरी गुड, आज मेरी सालगिरह है, इस वजह से मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आज दूंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब देना है और मैं आपको दूंगा। आज का सवाल है, मेरी सालगिरह किस दिन होती है? ये एक नहीं, ये सवाल नहीं है, आपका सवाल है। आज का सवाल है हुमायूं की असल उम्र क्या है? ये आप लोगों ने गेस करना है। जो सही गेस कर देगा उसे हम मबरूक की जानिब से गिफ्ट हैम्पर देंगे, जिसमें उनके जूसेस हैं, उनके आइसक्रीम देना मैंने आपको मबरूक वाला सारा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये इस शो को चला रहे हैं, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। छोटी उम्र बताएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, आपने जितनी छोटी से छोटी सही बताएंगे तो मैं दे दूंगी। ठीक है। और दूसरा सवाल जो आज का असली है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या है? बहुत आसान सवाल है, अब आप गूगल कर लें, खुदा का वास्ता है। और आज तक आपने नहीं किया ना? नहीं किया, बड़े मजे का नाम। अच्छा एक बात बताओ, उस नाम का इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट भी है, उस वन ऑफ द मोस्ट फेमस F सेक्टर में है वो, हाँ, और वो बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। आप सोचे वो क्या है? आसिफ साहब भी जरा थोड़े से ना हो गए हैं क्या? नहीं, मुझे मैंने जायचा उसका निकाल लिया क्या है नाम का। आपको जायचा कैसे निकलता है वो पता होगा? हमें पता है आपको? आपने खबरदार जो नाम लिया। आप मुझे पहला वर्ड बताएं उसका। ओ यार चुप कर जाए। मुझे आ गई ये समझ। आपको पता था? गुड यार, वेरी गुड, स्मार्ट। हाँ, तो ओ से ही स्टार्ट हो। चले एक और हिट मिल गया, ओ से स्टार्ट होते हैं। मिसेस अजमल की कॉल लेते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजमल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, ठीक thank you very अल्हम्दुलिल्लाह। काफी टाइम के बाद मेरी कॉल मिली आज। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। हाँ हुमायूं बेटा, आपको बहुत ज्यादा बर्थडे विश करना चाहूंगी। अल्लाह Thank पाक you. आपको लंबी जिंदगी दे आमीन, शुक्रिया और शुक्रिया। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। Thank और you. वही बात है, मैंने एक लास्ट में ना मैंने एक क्वेश्चन पूछना है अपने हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन Please. मैं आपके नाम एक पोइट्री करना चाह रही हूँ Please हुमायूं जरूर। बेटा। प्लीज। वो आज मैं आपको बेटा इसलिए कह रही हूँ कि मेरा बेटा 26 साल का है, आज आपकी 27 साल एज है, तो अब मैं आपको बेटा ही कहा करूंगी। जी बहुत अच्छा करेंगे आप, जी कहें। जी बेटा। अच्छा, तुम जियो हजारों साल, तुम हाय हाय। जियो हजारों साल, हर साल में हर महीना हो कमाल। क्या बात, तुम जियो हजारों साल, वाह। तुम जियो हजारों साल, वाह। हर महीने में हर दिन हो कमाल। तुम जियो हजारों साल, आमीन, तुम आमीन। जियो हजारों साल। अगर कोई भी तुमसे कहीं भी रखता है कोई भी इख्तलाफ, हाय हाय। अब के बरस वो भी हो जाए तुम्हारा हम ख्याल। हाँ, तुम आमीन, जियो आमीन, हजारों साल, आमीन। तुम जियो हजारों साल। वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत दुआओं के साथ आपने आमीन, पोइट्री सुनाई। आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सवाल बताएं अपना, आपका क्या सवाल है? हम आसिफ भाई से पूछें। मेरा ना स्टार एरीज है, 11 अप्रैल 1973। मैं हेल्थ से रिलेटेड अपना पूछना चाहूंगी और कुछ मुश्किलात हैं वो मेरी कब हल होंगी, बस इस आप रुकिएगा, कुछ और पूछते हैं? बस काफी है आपके लिए आसिफ साहब। डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 11 अप्रैल 1973।
ठीक है, आपको सिर्फ ये बताऊं कि मेरी एरीज से बहुत बनती है। मेरा सबसे जो खूबसूरत और प्यारा पुराना दोस्त है वो एरीज है, 6 अप्रैल उसकी सालगिरह है। तो बस आपकी और मेरी आज से जो है ना माँ बेटे की जोड़ी बन गई। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, खुश रहे, जज़ाकल्लाह, आबाद रहे, आबाद रहे। सलामत रहे। थैंक यू आप जी, भी, आप थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, इन्होंने अपनी बीमारी का इस तरह बताया नहीं है। बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिसमें, लेकिन इनको सांस का, ब्रीथ का, बैक पेन, कमर का दर्द, ये और ब्लड प्रेशर, ये थोड़ा अच्छा, अब आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप उसी वक्त पूछ लीजिएगा जी, सवाल, मैं- और आप ताकि जल्दी ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, बेहतर बहुत जो है। कॉल्स हैं जी। आपके लिए। ठीक तो है, ये इनको बीमारियां हैं, इसका अल्लाह ना करे कोई इस तरह नुकसानदेह बीमारी नहीं है, ना ही इससे कोई इनको ऑर्गन को डैमेज हो रहा है। तो कसरत से ये अपना वॉक किया करें, ठीक है, वॉक ठीक है। किया करें और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी घर के रखें। हालात ठीक कब तक हो जाएंगे? इनके हालात जो है, तारीख जो का क्या? सही एरीज के रूह से अगर चलें तो इंशाल्लाह 20 to 45 डेज और हैं इनके। अच्छा। इंशाल्लाह उसके बाद बड़ा चलें, इंशाल्लाह, That's good. मतलब 1.5 Inshaallah. महीने के बाद से चीजें जो है वो इंशाल्लाह। बेहतर होना हलीमा, शुरू अगला हो कॉल जाएंगी। सना सना है है? जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुमायूं अस्सलाम। भाई और हलीमा, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुक्रिया कैसी है पूछने के सना? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। और Thank you. हुमायूं भाई को हैप्पी बर्थडे टू Thank यू, you. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया जी। और क्या कहते हैं, सर को भी मैं सलाम कहूंगी और वालेकुम आपके सलाम। सवाल का भी जवाब दूंगी। जी जी, सवाल सवाल का जवाब पहले कर दें। दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। सर माशाल्लाह आप आते रहा करें, हुमायूं भाई के शो में रौनक लगी रहती है। नहीं, आप जैसे लोगों से। मैं कहीं पे भी होता हूँ तो मैं लाजमी जब भी मुझे याद करते हैं, मैं पहली प्रायोरिटी होती है कि इस चैनल पे आऊँ और इनके साथ बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हुमायूं भाई मैं एक सवाल करना चाहूंगी जी। और जी। मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं जी। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है ओरिएंट एयरवेज। वेरी राइट, दैट इज करेक्ट, दैट इज 3-4 करेक्ट। दिन से हुमायूं ये सवाल जो है वो पूछ रहा था और कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे आपको पा रहा। आपको क्योंकि हलीमा ने ऐलान किया था और हलीमा और मेरा शो है दोनों का, तो आज हम दोनों ने ये ऐलान किया था कि हम आपको जो है मबरूक की जानिब से गिफ्ट हैम्पर एक देंगे, लेकिन क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया, मेरी सालगिरह भी है, तो 2 इनाम आपके लिए। इंशाल्लाह। आपने बहुत कॉल बंद शुक्रिया नहीं करनी ताकि आपकी कॉल जो है वो PCR में पीसीआर में हो। ट्रांसफर हो जाए। आसिफ भाई से सवाल पूछ ले ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे दें। सना आसिफ भाई से सवाल पूछ लें। सॉरी, जी, आपका आपकी आवाज चली गई थी, बताइए। जी 14/6/1985। 14/6/1985, ठीक है। जी और क्या कहते हैं, उमर नाम है। ये आप प्लीज बताइए कुछ ऐसी मतलब जो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें इनके जायचे में बता दीजिए, और इनके बाहर जाने के कुछ चांसेस हैं कि मतलब परमानेंट तौर पे ये वहाँ पे Alright. होता है कि नजर आ रहा है कि वहाँ रहेंगे या नहीं। जून का बच्चा आपका है ना? जून का बच्चा है, जी जी जी। ठीक है। चले, है, सलामत ठीक है, रहिए, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। जी, आसिफ बहुत भाई शुक्रिया। वेरी क्विकली देन। इस साल तो इनका सफ़र परमानेंट सेटलमेंट वाला नहीं है, ट्रैवल करेंगे, लेकिन ट्रैवल करके वापस आने के इम्कानात हैं। 2025 के मिड के बाद इनका परमानेंट सेटलमेंट का साइन है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में रिस्क और रहना ओवरसीज। इंशाल्लाह ताला। जामा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी क्यूटी। मैं मतलब कि 9 बजे से बैठी हुई थी कि इनका शो लगेगा और मैंने कॉल मिलानी है। क्यूट। तो सलामत अल्लाह रहे। ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली आमीन, जिंदगी दे और आमीन, आपके लिए आमीन। हमेशा आसानियां पैदा करें। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो 9 बजे वाली बात करके मेरा दिल खुश कर दिया है। आपको अगर कोई इतना ज़रूरी समझने लगे, मैं और हलीमा लिटरली हम अक्सर बात करते हैं, कभी नहीं सोचा था हम इतने ज़रूरी हो जाएंगे लोगों की हाँ, ज़िंदगी में। अल्लाह बिल्कुल। सलामत रखे आपको। एक्चुअली मैंने रात में ना हलीमा की स्टोरी देखी थी तो मुझे तब यानी कि कंफर्म हो गया था कि आज आपका क्यूट। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ जी। जायमा, तो आसिफ भाई से मैंने क्या सवाल वाकई- करेंगी? जी जी, मैंने पूछना था अपने भाई के लिए ना। जी पूछिए। हमारे ना थोड़े से अपने वालिद साहब के साथ ही डिस्प्यूट है। एक्चुअली उन्होंने भी दूसरी शादी की हुई है। हम 3 बहन भाई बड़े हैं, 3 छोटे हैं। अब थोड़ा सा भाई के लिए हम बहनें स्टैंड ले रही हैं, तो बस ये पूछना है कि हमें थोड़े से प्रॉपर्टी इश्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। मेरे भाई इतने ठीक है, अच्छा है उनका सेटअप है, लेकिन अपना घर नहीं है। अब हम ठीक अपने है, वाले साहब को ठीक है। कह रहे हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा उनमें हेल्प आउट कीजिए, उनको उनका घर दे दीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, वेल एंड गुड, हमें कोई इससे प्रॉब्लम एंड फेयर इनफ, आई थिंक दैट्स वेरी सेंसिबल। ये बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं आप डेट लोग। ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ किसकी पूछनी है आसिफ भाई? इनके भाई की। आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ बताए हमें।
25 मई 1987। ऑल राइट देन जायमा, आपसे नाम, सवाल पूरा करेंगे। नाम भाई। पूरा नाम क्या है भाई का? सलमान आसिफ। सलमान आसिफ। जायमा, आपसे अभी- जल्दी अभी से किस- सवाल किस पूछते हैं सिटी आज से के बोल रही मबरूक के लिए, मबरूक की मैं तो जूसी के आपसे लिए। नाराज हूँ, आप लोग गिफ्ट नहीं एड्रेस ले, आपको एड्रेस लेंगे, आप फिक्र ना करें, कोरियर में टाइम लगता है, आपसे ये वादा है, आप फिक्र ना करें, आपको चले। पहुंच जाएगा। आप जल्दी सवाल का जवाब दें। मुमकिन ड्रामा कब लगता है, किस दिन और लाइफ पर मुमकिन ड्रामा लगता है, किस दिन? मुझको लगता है। वेरी राइट, वेरी Very गुड, nice, यू very गेट द nice, मबरूक का good. जूसी जो गिफ्ट हैम्पर। आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए। एक और हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर, कॉल कीजिए और पूछ लीजिए। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है जायमा की कॉल आई थी, वो अपने भाई के हवाले से पूछना चाह रही थी। सलमान आसिफ उनका नाम है, 26 मई 1987 उनकी पैदाइश है, और वो पूछना चाह रही हैं कि जी उनके अपने घर का बंदोबस्त हो जाए। साथ साथ जैनब ले आओ, साथ साथ जैनब जल्दी से ले आओ। जैनब ने बना लिए पराठे और अंडा। आई लव यू Thank टू द you so कोर। much, जैनब। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा देने वाला हाथ ही रखे और तुम आमीन। हमेशा देती ही रहो। तुम पहले खा लो। लाई मैं टेस्ट करके तो चले बताती आप हूँ बताइए आपको। उनके बारे में जी जल्दी मैं से। ये बल्कि एक नीचे खाओ जी आप सुन लीजिए कि मैंने ये देख लिया था ब्रेक में। आप अपने भाई को ये कहें कि अपने पर्सनल जो उनका बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि वो अपनी इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है उस पर फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से इनका टाइम ज़ाया हो रहा है। और जो मुझे नज़र आ रहा है आगे फ्यूचर में इनकी डायरेक्ट अपनी अर्निंग से प्रॉपर्टी बनाएंगे, और इसमें कोई लंबा पीरियड नहीं है, 1 साल से 1.5 आसिफ भाई साल। वो मिल जाएगी, वो बाप दे देंगे उसमें उनके थोड़ी वालिद साहब। लिटिगेशन नज़र मैं आ रही मेरी है, बात फौरी तौर सुने, पे एक नहीं है। सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ राय है, अगर कोई माइंड ना करे तो। इनहेरिटेंस होती है वालिद के इंतकाल के बाद। वालिद की ज़िंदगी में इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे मज़हब में। अगर वो अपनी मर्जी नहीं, से, सॉरी, आपने सुना नहीं उनका पूरा जायमा का ना? मैं ये आप कहिए, मैं उनके वालिद हयात है ना। बताता हूँ। आप कहिए, कुछ कह रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनहेरिटेंस मतलब उसमें ये आ जाता है कि जो आपकी खानदानी विरासत या वो प्रॉपर्टी है, आसिफ भाई ये वाली वालिद साहब दे देंगे, कुछ सितारे कहते इसमें हैं। अभी फौरी तौर पे उनको नहीं। मिलने का इम्कान नहीं है। उससी जितनी एफर्ट ये इधर कर रहे हैं, अगर खुद अपने बिजनेस पे इनका बहुत अच्छा मुझे बिजनेस नजर आ रहा है, उस पर ज्यादा आपको लग रहा है फोकस खुद ही करें। कमा के बना लेगा? ये साल 1.5 में इंशाल्लाह ये अपनी डायरेक्ट अर्निंग से अभी वक्त जाया ना करे उधर, उधर उस साइड पे जाया ना करें। अगर आनी हुई तो खुद आ जाएगी। नहीं, वो आ जाएगी, फौरी तौर ठीक पे है। नहीं है। ठीक ये है। खुद अपने बिजनेस वेरी फोकस क्विकली करें। टेलिंग यू, आप दोनों को जल्दी से बता दो। उनके दूसरे वाले साहब ने दूसरी शादी की हुई है, हाँ। तो उनके साथ ही रहते, तो वो कह रहे हैं कि मेरे भाई के पास घर नहीं है, तो आप उसे घर दे दें। उनके पास एक और घर यानी कि होगा, तो एक घर अगर बेटे के पास नहीं है इट तो आई थिंक डजंट मीन कि वो दे रहे। मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो देना चाहें तो वो तोहफतन दे सकते हैं, तो लेकिन वो तोहफे में काउंट होगा, वो इनहेरिटेंस में काउंट नहीं होता। अच्छा, वो जब तो चलो, इंसान चलो, जिंदा हो तो that's a आप different thing. इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेट्स टेक अनदर 3 कॉलर्स जी, वी जी, हैव। जी, कौन है हमारे हमारे साथ callers अगले जो हैं वो कॉलर? wait कर रहे इम्तियाज, आयशा जी मुस्कुरात से। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बहुत अच्छे हैं आप, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला सलामत आई रखे आपको। टोल्ड यू ना। जी, और बहुत अच्छा शो, और आज दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत वाइट बहुत वाइट से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत खुशियां दे। जी कहिए। थैंक यू। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरे बेटा है मोहम्मद हमजा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1998। 23 दिसंबर 1998। ओके, जी जी, वो अभी तो स्टडी 26 के साल लिए का है बेचारा, छोटा सा बच्चा है ना? जी जी, वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो All right. क्या वो उनके बारे में। बच्चे का नाम बता दें। मोहम्मद हमजा। बहुत मोहम्मद शुक्रिया। हमजा, पढ़ने ठीक के लिए बाहर जाना चाहता है तो जी, तो वो जा सकते हैं। ठीक क्या है, है विल उसके जस्ट बारे में? क्विकली आस्क, ठीक डोंट है, वरी। थैंक थैंक यू यू जी, सो वेरी थैंक यू मच। सो मच। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलर। कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कशिफ राना।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप वालेकुम कैसी हैं, अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कश्यप? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टिप टॉप मजे में। हुमायूं बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला और खुश तुम- रखे। तुम जियो हजारों साल, आमीन। साल के दिन हो 50,000। और मुझे अब हुमायूं सही से अपनी एज बता दें। हुमायूं, इसी जो आप लोग फॉर्मूला उसे बता रहे हैं ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, 50,000 दिनों के हिसाब से ही वो अभी 26 साल मैं का जी आपको, चले आज आपने पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 28 साल का हूँ। मुझे लगता है हुमायूं चांद जब चकोर था आप तब के हैं। यारा जी खुदा का खौफ करे यार, कोई एक आध शेर ही लिख लेती मेरे लिए आप। हाँ, बस दुआ बहार की मांगे तो इतने फूल खिले। हाय हाय दुआ बहार की मांगे तो इतने फूल खिले, क्या कहीं बात। जगह ना मिले तेरे आशियाने। हाय हाय वाह, हाय वाह, हाय हाय वाह, हाय वाह, क्या बात है, क्या हाय। बात आपका यही कसूर है कि आप महफिल लूट लेती हैं। जबरदस्त जबरदस्त। शुक्रिया। और हुमायूं, मैंने आपसे कहना था, हलीमा आपसे भी, कि काइंडली NLP के टॉपिक पे एक नशीस्त रखें। ठीक है, हाँ ठीक है। तो और ठीक है। ताकि हम अपने बच्चों को एक टेक्निकली हैंडल कर सकें। 100% डोंट वरी। आपके पास कोई सवाल है पूछने जी, के जी, लिए? मेरा सवाल है सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कुछ ख्वाहिशें हैं जो अब नामुकम्मल, अब हसरतें बन गई हैं, काइंडली बताइएगा, वो पूरी हो जाएंगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी हमारी तो हैं, दुआएं हैं। कदम आपने निकले। अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है कश्यप? वो हुमायूं के सामने बता दूं? उसके मैं उसको कह देती हूँ कानों पे हाथ रख लो भाई, कानों पे हाथ रखो। 12 जुलाई 1981। ठीक है जी। कश्यप, आपसे मबरूक के लिए सवाल पूछना है मैंने, ताकि आपको मबरूक का गिफ्ट हैम्पर दे सकें। आप बताइए कि और लाइफ पे जो ड्रामा शामी की शादी है वो कितने बजे लगता है? 9 बजे लगता है। हुमायूं, मैं कल जवाब दे चुकी हूँ। कल दे चुकी हैं आप? ओए होए, मैं आपसे दूसरा सवाल कर लूं? दूसरा सवाल कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट हैम्पर नहीं अभी ये तो हो। अच्छा, एक तेरी चाहत के बाद किस दिन लगता है और लाइफ पे? इतना मुश्किल सवाल ना पूछे मुझसे। इतना आसान है, एक तेरी चाहत है के बाद। वैसे आसान सवाल, लेकिन चलो उन्होंने दे दिया ना जवाब। ठीक है। हुमायूं, चलो, जी, मैंने कल आपकी का गिफ्ट- सिफारिश कर दी है कश्यप, जी, गिफ्ट हैम्पर बहुत जो है thank वो you। आपको मिलेगा आपने मबरूक कॉल की नहीं बंद जानिब करनी। से, उनके जूसेस जो हैं। अगली कॉल, अगला कॉल। अस्सलाम अगली कॉल वालेकुम। लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सारा हैं जी सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दोनों की ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत So much, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा और क्या पूछना चाह रहे जी हैं? जी मुझे दे दे वो प्लेट। जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं, थैंक यू सो मच। बर्थडे टू यू। सलामत रहे, अल्लाह ताला बहुत खुश है जब। जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, मम्मा तुम्हारी, So, पापा that's so तुम्हारे रखें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे यार। आप कितना प्यार करेंगे, एक छोटा सा दिल है, कितनी बार जीतेंगे। छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आसिफ साहब के पास भी जाते हैं। आप लोगों के सवाल जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं और हम हर किसी का सवाल ज़रूर उनसे पूछेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मेरा सवाल जो है वो अभी तक नहीं पूछा जा रहा। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से एक और प्रोडक्ट के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो बालों में केमिकल लगाना पसंद नहीं करते, तो ये एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है मेहंदी की सूरत में, ब्राउन डार्क ब्राउन मेहंदी की सूरत में, जिसको लगाने से आपके बालों का जो कलर है वो बड़ा इन्हांस होगा इंशाल्लाह, और आपके बालों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपके बालों को चाहिए होती हैं वो भी इसमें मौजूद है। इसमें जी क्या क्या है, सिकाकाई है,
आंवला है, एलोवेरा है, कोकोनट है और बहुत सारी दीगर जड़ी बूटियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं जो आपके बालों को रेशमी, मुलायम, गहरा और मजबूत बनाते हैं। आंवला से जी क्या होता है, आंवला बालों की नशोनुमा करने में और उनको घना करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एलोवेरा जो है वो बालों को सिल्की बनाने में बहुत अहम है, वो आपको लगाना चाहिए बालों के लिए। और कोकोनट जो है वो खुश्की और सिकरी से निजात आपको दिलाता है। सिकाकाई बालों को बढ़ाने और तवाना रखने के लिए है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये कलर का काम भी करता है और एक आप ये भी कह सकते हैं कि कंडीशनर का काम भी करता है, क्योंकि जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं उसकी एक एक कंडीशनर जो है वो बहुत महंगा आपको मार्केट में मिलता है। तो ये प्रोडक्ट आप लें, ना सिर्फ आपके बाल जो है वो कलर हो जाएंगे, केमिकल से पाक रहेंगे, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके बालों के लिए ज़रूरी हैं वो इसमें मौजूद हैं। लाइबा, आपकी खूबसूरती का छोटा सा राज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, लाइबा कॉस्मेटिक्स। और आज मबरूक जूसी की जानिब से भी आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से आपको पहले गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं, अब आपको मिलेंगे मबरूक जूसी की जानिब से, जिनके आपको आइसक्रीम सिरप्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। चलिए सवाल का करिए। आयशा जो है उन्होंने पूछा था अपने बेटे के बारे में, मोहम्मद हमजा जो है 23 दिसंबर जी बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, क्या वो जा पाएंगे? जी बिल्कुल चांस है उनका। वेस्ट की निस्बत जो है ईस्ट की साइड पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस साइड पे उनका जाने का साइन बन रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। स्टडी ओवरसीज है इनकी। ठीक है जी। कशिफ राना ने पूछा था कि बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो अब हसरतें बन गई हैं और वो पूरी नहीं हुई ज़िंदगी में, क्या वो कभी पूरी होंगी भी या नहीं? 12 जुलाई 1981 इंशाल्लाह पूरी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपना ठीक हो अपना जो जितनी भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करें, परवरदिगार ये जो मैं ख्वाहिश कर रही हूँ ये मेरे हक में बेहतर है तो पूरी कर दें। इंशाल्लाह परवरदिगार पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल अता फरमाए। आपसे सितारों का पूछा था, आपने बताया था कुछ सितारों का जो कि अभी हिट चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन देर आर सर्टेन सितारे जिनको बड़ा मोहतात और कहते हैं स्टैटिक रहना होता है, खामोश रहना पड़ता है। वो कौन से होते हैं? लेकिन पहले कॉलर लेते फिर आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम हुमायूं भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आमीन। मैं भी thank you कह रही हूँ, सलामत रखे, सेहत सलामती के साथ सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई जी। अस्सलाम वालेकुम हलीमा पा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आप भी बहुत बिल्कुल प्यारी ठीक। लग रही हैं Thank you जी, माशाल्लाह। अल्लाह thank you ताला so आपको much। सलामत रखे। थैंक यू सो मच। तो हलीमा पा मैंने ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी जी पूछे। तो उनका नाम है हुसैन अहमद। अच्छा, यार, नाम बड़ा प्यारा है। हसान, हाँ जी हसान अहमद। और तारीख पैदाइश क्या है उनकी? 25 मार्च मार्च 1997। ठीक ओके, है। 1977। 1977 ने तो वही आप कहा, क्या बहुत ही पूछना छोटे। चाह रहे हैं उनके हवाले से? मैं वो असल में बिजनेस जहाँ कर रहे हैं ना, वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं मतलब हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है। तो मैंने कहा जरा सितारों का हिसाब लगा के सर बताएं तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। बिजनेस वगैरह का ना, कि जो भी काम करते हैं ना मुश्किलात बहुत होती हैं लेकिन हो जाता है काम, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत तकलीफ के बाद। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करे। जरूर बहुत हम बहुत पूछते हैं शुक्रिया। तैयबा। आपसे मबरूक के हवाले से सवाल पूछूं? आपको गिफ्ट हैम्पर के हवाले से सवाल पूछूं? पूछ लें, लेकिन अगर आप आया तो फिर बता दूं। बहुत आसान सवाल है लेकिन आपने जल्दी जवाब देना है। जी जी। पाकिस्तान के लफ्ज में कितने अल्फाज आते हैं? 8। तो बताओ। 7 7 अल्फाज आते हैं। 7। पे, अच्छा। अलिफ, काफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, अलिफ, नून। नून। 7। और चले आप 8 आते हैं। चले कोई बात नहीं, खैर है। थैंक यू सो वेरी मच। सलामत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर जी कौन है हमारे साथ? इनके सवाल का जवाब दे दें आप प्लीज पहले। मैंने इनका 25 मार्च है जी 1977 है मियाँ जी, की बिल्कुल। तारीख पैदाइश। 15 हसन मंथ अहमद। मजीद इनका टाइम है, थोड़ा स्लो चल रही है इनके प्लैनेट्स पोजीशन,
आफ्टर 15 मंथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। और इनको चाहिए कि जो अभी करंट इनका बिजनेस है इसके साथ एक और भी काम शुरू करें। 15 महीने यानी कि ये इस साल काम में और इनका अगला स्लो साल। रहेगा। आफ्टर 15 मंथ ठीक जाके है। इनका बूस्ट अप मिलेगा, लेकिन अभी इनको जो करंट बिजनेस है इसके साथ और भी काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस करंट ठीक है। बिजनेस के मतलब साथ और भी काम 2026 जो करना है वो चाहिए। आपका इंशाल्लाह बेहतरीन इंशाल्लाह। हो जाएगा। जैनब आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लो। नहीं नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं आजकल ब्रेक में पूछेंगे। हलीमा ये रख लो आप अपने पास। मैं आपसे जो मैंने पूछा था वो मुझे बता दो, कौन से सितारे जिन्हें खामोश मैं रहना बताती हूँ चाहिए। ये वो तुम्हें, टाइम नहीं है रुक कोई जाओ भी एक्शन लेने का, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कोई ऐसे सितारे जी, कोई बिल्कुल हैं। कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो को इस साल 2024 में बिल्कुल चुप होना चुप चाहिए। चवीते बैठ जाएं। 2025 शुरू होगा, फिर जो स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ये स्कॉर्पियो कौन सा महीने होते हैं? नवंबर। आप कैलकुलेट कर, मैं आपको जो आपके पूरा बताता जा रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनको आप ज़हन में रख लें कि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न जो है इनको इस साल बिल्कुल चुप हो जाए। ये ओए, मैं पे बाकायदा बेचारे। लिख के लाया था कि ये मुझे बताना होगा। ये ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ट्रैवल में कोई लंबा जिस तरह इमिग्रेशन का हो गया वो अप्लाई नहीं करना, और दूसरा पार्टनरशिप में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछने के कैसी लिए। बड़ा हैं? प्लेजेंट आवाज। भाई आपको जन्मदिन आपका बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत खुश Happy रखे। birthday। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला खुश अल्लाह रखे। ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको, अपनी अम्मी को आपकी तरफ से हमेशा उनकी आंखें ठंडी रखे। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। कितनी प्यारी दुआ दी आपने मैं यार, हमेशा माशाल्लाह देती हूँ माशाल्लाह। लोगों को जनरली, यस। फरा जी कुछ आसिफ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे लगे हैं आप दोनों। थैंक यू और बस मैंने आज आपको विश करने के लिए फोन किया था, और मुझे कोई सवाल नहीं करना, कुछ भी नहीं पूछना। ओह दैट इज बस सो आपसे स्वीट। अच्छा चले आपसे मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ ताकि हम आपको एक प्यारा मबरूक का गिफ्ट हैम्पर दे सके, ठीक है? जी जी। आप हमारे किसी भी कैमरामैन का नाम बता दें, हम अक्सर नाम लेते हैं। क्यूट। नहीं ऐसे मुझे नहीं चले मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, आप ये भी देखें। आप बताएं इन तीनों में से कैमरामैन का नाम क्या है, ठीक है? फखर, इम्तियाज और बख्त, इनमें से कौन सा कैमरामैन है हमारा? इम्तियाज भाई हैं। बात सुने, आपका ये जवाब बिल्कुल ठीक इसलिए मानते हैं कि बेचारा वो हर काम कर लेता है। तो आपको मबरूक का गिफ्ट हैम्पर। और बताएं। अल्लाह ताला आपको सलामत Thank you रखे। so much. सारी दोनों के लिए दुआएं, और हमारी भाई स्पेशली आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आप कॉल ना बंद कीजिएगा, आपने पीसीआर ने आपका एड्रेस लेना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जोक्स अपार्ट, इम्तियाज भाई। जो है वो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। आप गलत कह लोगों ने रही याद हो, रखना आप गलत कह रही हो। आई विल नॉट एग्री टू फखर दिस। भाई जो है वो हमारे इम्तियाज कैमरामैन बिल्कुल हमारा एपी नहीं है, ये बात यहाँ पे कहने। इम्तियाज हमारा हरफुल मौला है। हाँ, इम्तियाज हमारा हर चीज है, सब कुछ वो हरफुल करता है मौला, true। सिवाय नहाने के। माशाल्लाह जी। मूविंग ऑन, आसिफ भाई जल्दी से दोनों का बदतमीज जवाब है दे ये। दे, जल्दी से जवाब दे। सवाल पूछे ना आप। जी जी जी। फातिमा का कर लेता हूँ मैं। 13 जुलाई 2001 खुद है, 9 मई 1994 वो है, तो क्या वो इनके हो जाएंगे? बिल्कुल मैच करता है। ओए होए। बिल्कुल इनका दोनों का टॉरस है और कैंसरियन है, ये बिल्कुल मैच। शादी का महीना कौन सा हो सकता है? इनका जो मुझे इस साल तो मुश्किल ही है, अगले साल का मार्च मई इनका कर ले। इस साल उसकी सांसें देखी थी फोन पे, इतनी तेज हुई थी। इस साल नहीं हो रहा कोई भी? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो लेकिन सकता बेस्ट जो टाइम है इनका 2025 का और ये बंदा उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है मैच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों को और खुश एक और जो रखे। चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि ये हम भी कहते हैं, हमें भी लोग कॉल करते हैं, हमारे काफ़ी फॉलोअर्स होते हैं, वो पूछते हैं बिफोर। अब ये कॉमन सी बात हो गई है कि लड़का हो लड़की हो, इवन कि हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिया करें, उससे मैच करके हम बता देते हैं। सबसे बिफोर मैरिज तो हर कोई तारे तोड़ के ला रहा होता है, पता चलता है शादी के बाद। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो डेट ऑफ तारे तोड़ बर्थ के डाल लेके, रहा होता है उसी से तारों पे कपड़े डलवा रही होती है। हाँ, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले डेट ऑफ नहीं बर्थ कौन है लेके जो मैच तारों पे करवा लिया कपड़े करें। डाल रहे तो ये बहुत परफेक्ट मैच है, इंशाल्लाह कामयाबी हो। आपने इंशाल्लाह, ख्वाब क्यों नहीं देखा तारों पे? हम ये छोटा सा जी ब्रेक छोटा लेते सा हैं। ब्रेक लेते हैं। फिर ब्रेक के तैयबा बाद का जब सवाल? वापस आएंगे तो एक और शख्सियत की हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके हवाले से पूछेंगे आप लोगों It's तैयबा, right? के।
वेलकम बैक welcome. आफ्टर ब्रेक जी। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं जल्दी से एक जी, इंसान की। 5 नवंबर 1999। 1999 नाम हम आपको बता देते हैं, इम्तियाज नाम है उनका। क्वेश्चन क्या है? इनकी शादी कभी हो पाएगी? इनका एक तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, व्हाट? ठीक है, और अभी एक सीरियस ब्रेकअप, आप ये कहना चाहिए आपको, एक सीरियस ब्रेकअप ऑलरेडी इससे पास्ट में हो चुका है, और अभी मैरिज दूसरी भी अगर करना चाहें, रुकावट या बंदिश किसी किस्म की नहीं है, किसी वक्त बंदिश नहीं है। नहीं। बंदिश सिर्फ लेकिन यही कोई है मान कि नहीं लड़की नहीं है। वो एक अलग चीज वैसे है। कोई आपको लगता है 2025 में आपको लगता है हो जाएगी? मुझे 2024 में ही होती नजर आ रही है, लेकिन ऑलरेडी इनका पास्ट में एक ब्रेकअप है। तो वो जो लड़की है उसकी क्या कोई बददुआई भी है, किसी माँ बाप की बददुआई जो उसके साथ होने लगी? क्योंकि ऐसी तो नहीं, कोई ये चीज नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती। हमारे इल्म में या जायचे में नहीं आती, लेकिन मैरिज में कोई रुकावट वो ये कोई नहीं नहीं है, कह किसी रहे वक्त कि भी ऐसी कर कोई बात सकते नहीं हैं, है। कर सकते कह हैं। रहे जायचे में नहीं अच्छा, आती आसिफ साहब का जो बेटा है वो भी टैरो कार्ड रीडर है, इंशाल्लाह जल्दी हम उससे भी मधु करेंगे, आप लोग उससे भी इंशाल्लाह। देखेंगे। ही इज़ अ वेरी हैंडसम गाय, और हम उससे इंशाल्लाह बुलाएंगे और टैरो कार्ड करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो ये 5 नवंबर 1999 है, इसकी तरक्की के हवाले से क्या ये तरक्की करेगा या तरक्की करेगा? मुझे तो इसकी काफी डेवलपमेंट नजर आ रही है, डेवलपमेंट है कैसे, मतलब हर फील्ड में, हर फील्ड में? स्पेशल कैरियर में, करियर में करेगा। वो ठीक आपका है। अपना पर्सनल उनके साथ हो सकती है, आपको लेकिन पता है कौन है इम्तियाज? जी मुझे पता है, लेकिन मैंने बताना है अपने इल्म के मुताबिक। अपने इल्म के मुताबिक। नहीं, अब नहीं। आपने कहा था आपने मेरा जायचा लेकर आए हैं, बिल्कुल लेके आए हूँ। अगर आपकी अच्छी बातें तो बता दें। अच्छी बातें ये है कि आपका मुझे मैरिज भी किसी वक्त नज़र आ रही है, और आपका हनीमून पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, और आपकी मैरिज अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज कोई आप उसको लव मैरिज, और आपकी वाइफ जो है आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी। लकी इंशाल्लाह, चार्म। इंशाल्लाह। वाओ, मजे that's कर very दिए। nice. मैं कहता हूँ ये- आसिफ साहब, आप, मैं कहता हूँ वाह। और बताएं और क्या होगा? दूसरा ये है कि आपका माशाल्लाह अभी भी कोई आप इस तरह कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपको नहीं है, ना कैरियर वाइज, ना घर की तरफ से कोई इस तरह माली तंगी आपको नहीं है। मुझे माली लेकिन घर वाली तंगी। सुने मेरी बात, मेरे सुने, मैंने आपका जायचा आज इसलिए स्पेशल वेरी बनाया गुड यार, आप सही बता रहे हैं। कि आपका मैरिज के बाद आपकी वाइफ जो है, एक तो ये है कि वो मुझे आपका रिलेटिव नज़र आ रही है जायचे में, ठीक है आपकी, और वही आपकी एक ही मैरिज है आपकी, और वही एंड तक चलेगी, और उसके आफ्टर मैरिज फौरी आपका जो हनीमून है पाकिस्तान में नहीं है, और उसके बाद फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छा बूस्ट अप है, लेकिन इस चैनल को, इस इदारे को आप छोड़ेंगे नहीं। ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो नहीं, ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। मैं सीढ़ियों में बैठा रहूंगा, ये तो ना हो नहीं। कि मुझे निकाल दे, मैं सीढ़ियों में बैठे, मैं छोड़ ही रहा हूं, मुझे नहीं आपका निकाल। आगे 2 से 3 साल का जो टाइम पीरियड है, हाँ। इन्हीं के साथ, और ये बहुत अच्छा आपका ख्याल रखने वाले लोग नहीं, हैं। ये बात है, मेरे चैनल बहुत मेरा ख्याल रखता है, मेरे बड़े नखरे, आप लोगों को नहीं पता, मैं बड़ा लाडला हूँ उस चैनल का। कभी भी बेइज्जती लेकिन होता मुझे हूं, तो बहुत अच्छी तरीके से भी, लेकिन लाडला भी लेकिन हूं। आप देखें कि मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको जायचा नहीं, आपने निकाल बिल्कुल के सही बताया। जो जायचे में चीज आई है वही बताया, अगर गलत है तो आप आने यार मुझे लगता है 2 लाडले हैं इस चैनल के, एक मैं और हलीमा, हम दोनों बड़े लाडले ये हैं तो इस है, चैनल के, ये क्योंकि तो है। मेरा तो कंफर्म है, बाकी दाएं बाएं हुए हैं, लेकिन मैं और हलीमा काफी अरसे से जरा लाडले चल रहे हैं। चस्पा हो गए इनके साथ, चस्पा। बट थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी आप ये देखें कि आपके चैनल पे जब भी आप याद करते हैं, मैं चाहे कराची होता हूँ कि ये लाहौर बात होता हूँ, सच है। कहीं पे भी होता हूँ, ये मैं बिल्कुल लाजमी ठीक है। आता हूँ। उसकी बहुत बहुत रीजन शुक्रिया आसिफ साहब। आसिफ भाई, एक सवाल और। जी, जी। क्या ये आपने जरा जायचा सोच के बताना है, क्या ये 7 वाली कुर्सी पे यही विराजमान रहेगी औरत मेरे साथ? बिल्कुल यही बर्जमान, और इनकी तुम्हें भी नहीं लक, इस दुनिया में इनकी तुम्हें ये लक सुख नहीं भी, मिलना। इनकी लक भी सपोर्टिंग है आपको भी और इस चैनल को भी, ये Yes, बात that's भी true. ऑन एयर बता रहा हूँ। ये ये बात बात तो बात सही मानते है, हैं। मैं आई एम वेरी लकी पर्सन। हाँ, अभी हम दोनों एक दूसरे के और लिए जो बड़े- आपने मेरी लक बात से चल कंप्लीट रही नहीं हूँ। होने दी जी, थी, जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मैंने आपके चैनल के जो ऑनर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, अच्छा। बाखुदा, ठीक। लेकिन मैंने उनका भी जायचा देखा, उनका सारा पीछे देखा, बहुत ज़्यादा गरीब परवा, गरीबों का ख्याल रखने वाले, हाँ, that's true. और बहुत नाइस पर्सनैलिटी ये तो आपने सही है। कहा, ऑन एयर कह रहा हूँ
कोई मेरे उनसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके हर चीज़ में तरक्की दे। जनाब आपको बताएं, प्यारी सी हमारी खूबसूरत सी चाय, आपने चाय बनाना शुरू की है वाइटल की? आज दोबारा पिला दो यार। आज मैं जैस्मिन ग्रीन टी बनाऊंगी ओह। क्योंकि इतना हैवी आपने पराठा खाया है तो मैंने कहा चले साथ में ग्रीन टी। इतना भी हैवी नहीं खाया हमने, इतना भी नहीं थोड़ा खाया है चले ज़ैनब। आप कावा पी लेना, कोई बात नहीं, हजम कर ठीक ले है, आप पराठे हमें को। जैस्मिन टी पिलाएंगी। जैसे कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाइटल एक बहुत मुनफरद और अच्छी चाय है जो कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे हारूनाबाद से शुरू हुआ और ना कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बनवाया है। 2005 से ये अपनी चाय जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और ये बहुत सारे मुनफरद फ्लेवर्स में भी मौजूद बिल्कुल है। जी, और आज जो फ्लेवर हम पीने वाले हैं इसका ये जैस्मीन है और जी। इसका हम कावा जो है पियेंगे। इसके अंदर इसकी एक ख़ास खुशबू मौजूद होती है जैस्मीन के फूलों की और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आप खाने के बाद इसे पी लें एक कप या एक मग, हम तो मग में पीते हैं लेकिन अगर आप एक कप भी पी लें तो डाइजेशन में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको और एक बड़ी अच्छी सूदिंग सी नींद आपको आएगी क्योंकि उसके बाद आपका सारा जो मैदा है उसमें से सारे जो तेज़ाबियत है उसको ये ख़त्म कर देगा। और वाइटल मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत नहीं कहता, इनका ये दावा है और ये सही कहते हैं कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। और ये लिटरली पाकिस्तान के बाहर भी बहुत मकबूल और मारूफ़ है, लोग बहुत पसंद करते हैं वाइटल की चाय को। और अब से नहीं, तकरीबन 2005 से अगर आप देखें तो तकरीबन 19 साल से ज़ायद हो गए हैं इनको अपनी चाय एक्सपोर्ट करते हुए। और ये चाय जो है आप जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पंजाब के छोटे से कस्बे हारूनाबाद से शुरू हुआ और आज ना कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में वाइटल की चाय पी जाती है बल्कि दुनिया भर में ये अपना नाम मनवा रहे हैं। अब ज़ैनब हमारे पास चली आ रही है जैस्मीन वाइटल टी लेकर और वाइटल का ये जो जायका है, वाइटल की जो एक चाय है, ये पी कर आप तरोताज़ा हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जो वाइटल बनाते हैं आपके लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। सबसे अच्छी मुझे जो इसकी चीज़ लगती है वो इसकी खुशबू है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू। और मोती के फूल आप लोगों को पता है जब भी आप उसके पास से गुजरते हैं या तो बहुत देर तक उसका जो एक एम्बियंस है वो आपके ऊपर रहता है। कैसी लग रही है हुमायूं? इसकी सबसे अच्छी वाइटल की बात हमारे शो पे ये होती है कि ज़ैनब बहुत प्यार से मोहब्बत से हमारे लिए बनाती है, जैसे माएँ अपने लिए बच्चों के लिए बनाती हैं, इसी ज़ैनब की शफ़क़त और प्यार में नज़र आता है। वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। आपको सर कैसी लगी वाइटल की ये जैस्मीन? बहुत अच्छी चाय है और मैं रिकमेंड करूंगा कि यही That's very nice. Are you a चाय पर्सन? आप चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी कहवा वगैरह पीते हैं? काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। ज़्यादा अच्छा, आप वो पीते हैं। ज़्यादा That's पीते हैं। आई एम अ वेरी टी पर्सन। मुझे चाय मैं भी चाय बहुत वांट ज़्यादा सुबह पीती मुझे चाय ज़रूर चाहिए, मतलब मैं I सुबह can't और work शाम without 2 चाय। टाइम, गर्मियों में और सर्दियों में 5-6 दफ़ा। तो आप भी लाइए वाइटल की टी और वाइटल ये सही कहता है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। मूविंग ऑन वेरी स्विफ्टली, बड़ा हम आपके साथ बड़ा लाइटर नोट पे शो हमने किया, बहुत सारी चीज़ें भी पूछी, लेकिन यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है पूछने के लिए कि हम अक्सर जब शादी ब्याह करते हैं तो हम जायचे निकाल लेते हैं, हम कहते हैं ये स्टार इसके साथ होगा कि नहीं होगा। कुछ स्टार्स के बारे में ये कहा जाता है, ये सेट हो गया है, क्या ये बात ठीक है कि इस स्टार के साथ शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत एक दूसरे के लिए मुश्किल होगा? ये नहीं, सितारे भी बदलते हैं, वक्त के साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं, आप क्या कहते हैं? ये जो चीज़ मैंने पहले आज की थी कि 60-70, अब डिपेंड करता है कि दोनों में से किसी पे अगर कोई 60-70 लगी बंदिश लगी हुई है स्टार्स की तो हम कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड अच्छा। फिर इसका रेमेडीज़ भी होती है। रेमेडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान और हर चीज़ का में हमारी मज़हब में इसका सलूशन भी है। सबसे बेहतरीन जो सलूशन है वो है सदका और खैरात, वो करें। और ये कुछ भी नहीं है, वेरी गुड थिंग, आपने बड़ी प्यारी बात की। ये कुछ भी नहीं है 60-70। ये जितने भी सितारे हैं, ये जितने बोर्ड हैं, ये इंसान के लिए एज अ फैसिलिटेटर अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं। ये हमारे लिए सहूलतें पैदा करते हैं। जी, सहूलत का काम करते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की है। आई विल टेक मरियम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। पूछिए। जी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें मरियम। 23 जनवरी 2007। 2007, ठीक है। करियर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो आप?
कि मुझे कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, ठीक हो गया। मेडिकल की या कोई और? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। वी हैव मिसेस इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इफ्तिखार, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं बहुत दिन से आपको फोन करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत बहुत रखे। खुशियां दे। आमीन, और आमीन। आपकी शादी भी बहुत अच्छी जगह हो। आमीन, मेरा शुक्रिया। हाँ, जी, मेरा सवाल। सवाल ये है कि मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। अच्छा, तो 4 बच्चे मेरे रह गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। आप होल्ड योर कॉल, आप रुकिएगा। आपने किसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है? बच्चों की पूछें या इनकी अपनी पूछें? बच्चों की। आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बताइएगा। अच्छा, मेरे 29 दिसंबर जी। नाम भी सर। 89 1989। अच्छा, नाम और बताइएगा नाम इनका। बता दें इनका। इनका नाम बिलाल का 86। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए मिसेस इफ्तिखार, आप ये कॉल होल्ड पे रखिए। पीसीआर आपसे सारा डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ले लेता है। हमने यहाँ पे ब्रेक लेना है, फिर आपको हम ऑन एयर बता देंगे कि आपके बच्चों की शादी में क्या मसला है। अब यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सोब, कहीं मत जाइए, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से दो लोगों के सवाल आए हुए हैं। एक तो मिसेस इफ्तिखार है, उन्होंने अपने बच्चों के हवाले से पूछा, वो मैं पूछती हूँ। उससे पहले मरियम ने पूछा था 23 जनवरी 2007 उनको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए पढ़ाई के हवाले जी, से। अभी तो इनकी स्टडी आगे 2 साल मजीद स्टडी भी बाकी है इनकी। जी जी, स्टडी करके मेडिकल इनका इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा। मेडिकल से ज़्यादा इनका आईटी, ठीक है। अकाउंट्स और कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम करें उसमें कामयाब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मिसेस इफ्तिखार ने जो है अपने बच्चों के हवाले से पूछा है। पहला जी उनका बेटा है बिलाल, 29 दिसंबर 1989 उसकी तारीख पैदाइश है। एक एक करके पूछूं या तमाम एक-एक बच्चों? करके अच्छा पूछें। ठीक है, बिलाल का बता दें। नहीं, सबका एक दफ़ा बता दें डेट ऑफ अच्छा बर्थ। ठीक मैं है, बता ठीक है। देता हूं। उसके बाद जी मरियम है, 2 फरवरी 1984 है उनकी पैदाइश। फिर अनम है, 5 जनवरी 1989 है उनकी पैदाइश। फिर जी सना है, 21 अप्रैल 1990 है उनकी पैदाइश। और फिर सबसे बड़ी जो बेटी हैं वो 30 मार्च 1972 है। जी, अच्छा, इनका मेन जो इशू है शादी का है और साथ फाइनेंस का भी इशू है, वो भी इनको हल करना होगा। इसका बेस्ट क्विक रेमेडी बताता हूँ कि ये अभी जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह से मूव कर जाएं। उस जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। जो घर है इनका उसको छोड़ दें और उसको किसी और छोड़ जगह के चले जाएं। किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाएं। मैरिज सबकी हो जाएगी और इनके माली हालात भी। कोई जादू वगैरह का भी लगता है? इनके जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे असरात हैं, जिसकी वजह से इनके कोई आगे रिश्ता नहीं हो रहा और इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही। ठीक है, अगला सवाल है। जनाब नजमा ने कॉल की थी। नजमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सालगिरह विश की, थैंक यू सो वेरी मच। आपने 24 मई 1986 जो है आपकी बर्थ है, और आपने कहा है कि माली हालात कितनी जल्दी बेहतर हो जाएंगे, इसके बारे में बताइए। इनका कमिंग 4 to 5 मंथ नॉर्मल है। आफ्टर 5th मंथ इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। और इनका मैं एक परवरदिगार का बहुत प्यारा नाम बल्कि 2 बता देता हूँ। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के, या फतह हो या रज़्ज़ाक, कसरत से खुला पढ़ें, हर वक्त पढ़ें और परवरदिगार से दुआ मांगें। आपका जो फाइनेंस का मसला है ये फौरी हल हो जाएगा। आमीन आमीन। अब हम चलेंगे किचन की जानिब। जनाब देखते हैं जैनब क्या बना रही है आज जी। मेरी सालगिरह के दिन। जैनब ने क्या बनाया है? लेट्स गो हलीमा। आप जब तक रेस्ट करें, आपने इतना जो कर लिया है, हम आपके पास आते हैं थोड़ी देर तक। अब चलते हैं वहाँ पर। यार क्या लग रहा हूँ माशाल्लाह। यार मुझे हटा ही दिया कैमरा मुझसे। देखो ज़रा, जी आज मेरी इम्तियाज़ क्यों मेरे से कैमरे हटा रहे हो? आज अच्छा लग रहा हूँ इसलिए। तो आपने आज मेरी सालगिरह के दिन क्या आपने बनाना है? अच्छा जी, आज चिकन जायरो मैंने बताया था कि बनता है और ये जो है ग्रीक डिश है। इसके लिए जो तो चिकन ये है इतना पोलाइटली क्यों बोले आज के ये अच्छा जी, मैं ऊंचा बोल हाँ, रही हूँ। ऐसे जैसे बोलती हो, ऐसे जैसे अच्छा, लगता है मोहल्ले की औरतें इसके बोलती जो हैं। चिकन के लिए मैंने मैरिनेशन यूज़ की है, जिसको आधा घंटा लगा के आपने छोड़ना है। उसमें ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो, पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लहसुन का पेस्ट, दही और लेमन जूस, ये आपने लगा के छोड़ देना है आधा घंटे
के लिए। उसके बाद आपने, अच्छा ये स्ट्रिप कटिंग में भी आप इसको रख सकते हैं और पूरा जो जैसे फिले मिलता है चिकन का वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक सैलेड बना ली है। इस सैलेड में एक चीज़ मिस है, फीटा चीज़ जिसे कहते हैं, वो चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। वो क्या होता है ज़ैनब? फीटा चीज़ एक मिलती है क्यूब शेप में, वो हम इसमें हाँ। ऐड करते हैं। ग्रीक बहुत सैलेड यूज़ होती जिसे है। कहते हैं, हाँ वो बनती अक्सर है। आप कहीं एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर वो जी और सलाद में डालते हैं। मुझे अब अखरोट, समझ आ गई है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता था। हाँ तो अखरोट डलते हैं उस सैलेड में, किशमिश, फीटा चीज़ और किशमिश डलती है और साथ में वो फीटा चीज़ डलती है, ठीक है। मैंने अभी सिंपल जो है सैलेड बनाई है जिसमें आइसबर्ग ऐड कर दिया है, टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं, अनियंस हैं और साथ में खीरा है, ये ऐड कर दिया। अब इसकी जो एक सॉस है जो मैंने बताई थी, ज़िज़िकी सॉस, अब ये जो दही है उसको मैंने हैंग कर दिया था ओवरनाइट, ठीक है। ये आधा किलो योगर्ट बन जी, और उसके लिए ये है कि ये आधा किलो मैंने दही लिया था जिसका इतना सा जो है वो पानी निकलने के बाद जो है मिक्सचर रहा है। अच्छा, साथ में मैंने जो खीरा है उसको कद्दूकश कर लिया था और 2 लहसुन के जवे उनको भी कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेना है इसी के अंदर और इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर दूंगी। वैसे सोया मिलता है, सोया की शेप होती है धनिए की तरह, वो भी ऐड होता है। ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें सोया ऐड करते हैं, वरना अगर वो नहीं है तो आप धनिया ऐड कर दें और काली मिर्च पाउडर ऐड कर दें और साथ में लेमन जूस, ठीक है। तो ये हमारी जो ज़िज़िकी सॉस है वो रेडी हो जाएगी और इसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। साथ में हम चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और ये तेल भी गर्म हो गया है, तो चिकन मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर ताकि जो चिकन है वो गल जाए और इसका पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो मैं प्लेटर में निकाल लूँगी। यहाँ मैंने प्लेटर, चम्मच दें जी प्लेटर मैंने यहाँ पे तैयार रखा हुआ है। आपने नमक कौन सा डाला है? हमने नमक डाला है जी मलका का पिंक सॉल्ट, और मलका का ये जो पिंक सॉल्ट है ये जो हमने आज डाला है ये हिमालय की माउंटेन से डायरेक्टली आता है। आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं, देखिए मैंने कितना खूबसूरत आपके हाथ के तो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे हिमालयन सॉल्ट है जो कि हमने इसमें शामिल किया है। मलका के मसाले भी हम जा बजा इस्तेमाल करते हैं और आप देख सकते हैं कि इनका बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कि आप खरीद सकते हैं। मलका का पिंक सॉल्ट, मलका के मसाले, मलका का गार्लिक का जिंजर पेस्ट जो है वो भी आप है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाइए जाके कीजिए। मलका केचप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ अगर आप मलका का जो पिंक सॉल्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। मेरी बर्थडे पे कौन सा फ्लेवर केक आप बनाएंगे इंशाल्लाह? जो आपको पसंद आप बता दें, मैं वो फ्लेवर का केक मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस ठीक है, डेथ बाय चॉकलेट केक बनाएंगे हम। आप क्यों या फज केक, जिस तरह आप कहेंगे वैसा बना लेंगे। पूछा था आपका फेवरेट केक कौन सा है, मैंने कहा चॉकलेट के अलावा कोई भी। मुझे चॉकलेट केक पसंद है, हालांकि चॉकलेट सी पसंद। अगर आप देख रही हैं तो मुझे माफ सी कर दे थोड़ा सा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था, मुझे लगा कि इसको नहीं पसंद चॉकलेट, बिकॉज हमारी पसंदें काफ़ी मिलती हैं और मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। मुझे मैंगो केक बहुत पसंद है। आई लव मैंगो केक। हलीमा, आप ये स्टील का चम्मच लगा रही हो कि ये सारा नॉन स्टिक खराब होएगा। मैंने उसके ऊपर नहीं लगाया हुमायूं। लेकिन आप वो यूज क्यों नहीं कर रही? आप जिद क्यों कर रही हो? नहीं, मैं जिद नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अभी उसको थोड़ा पकने दें एक साइड और फिर सबकी हम साइड चेंज कर लेंगे। आप तो सास को बहुत तंग करती होगी, इसी तरह आप जवाब देती होगी। वो बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं बस मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है तो मैं चमचे हिलाती रहती हूँ। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि ये आपने बिल्कुल मेरी मर्जी के बगैर कोई चम्मच नहीं हिलाना। जी, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। हाँ, आप कर ठीक। अच्छा, वैसे यूजुअली अगर शवारमा जाओ तो उन्होंने वो लगाया हुआ होता है एक स्टैंड सा, उससे काट करके उतार रहे होते हैं। मेरा एक सवाल है जी, तब पता नहीं तुम लोगों ने सोचा है कि नहीं, मैं तो बहुत सोचता हूँ। मैंने कहा ये इतना तो खत्म नहीं होता होगा, बाकी तो रह जाता होगा, तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं क्या? उतारते नहीं, हैं क्या? उसके ऊपर से उतारते हैं क्योंकि वो एक कील या की उस पे होता है और उसको उतारते हैं। तो कहाँ रखते होंगे कील? नहीं, वो कील से निकालते होंगे ना, वो पूरा फिले होता है, वो निकालते हैं। अगर निकाल दिया सारा खुल जाएगा। वो नहीं निकालते, फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, नहीं, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन इसने हमसे ली है वो मैं उनसे से ले चुकी हूँ एकदम कि आप इसका क्या करते हैं जब ये रात को। मैम हम इसको इसी तरह रख देते हैं और फिर जब हम अगले दिन आते हैं तो हम उसको दोबारा से वहाँ। हमारे घर ना बड़ा ज़्यादा दूध आता है, मतलब क्योंकि हम दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में, हाँ, तो वो 4-5 kg था शायद। तो मैंने दरियाफ्त किया रात को कि ये लड़ाई किस बात की चल रही है, तो पता चला कि दूध ख़राब हो गया। उसकी लड़ाई चल रही है। किसने खराब किया? सबने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया, काम वालों ने, हर बंदे ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कहा इसने कर दिया होगा, भाभी ने कहा इसने कर दिया होगा, लेकिन किसी ने ना उबाला, वो वहीं पे रखा हुआ था, सबको लगा वो उबला हुआ दूध पड़ा हुआ है, लेकिन वो उबला हुआ नहीं था। किया किसी ने
फिर पेट फिर खराब आप हुआ उसको किसी वो का। चीज बना लेते ना। मेरे ख्याल में उसका कुछ प्रोसेस चल रहा है। सुबह उठ के फैसला ये तय पाया कि उसका कुछ ना कुछ बनाया जाए, और हम यहाँ पे बना ब्रेक लो। लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर वापस आकर किचन में ही आप हमें पाएंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। कहीं मत जाइए, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं ज़ेब और हुमायूं ज़ेब के साथ। आज है मेरी सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन। चिकन के साथ खा लेती क्या हुआ? इसके लिए तो था। बन गए। हूँ। इसमें सैलेड भी ऐड करें ना। अच्छा जी, जंगल में मैं खाती हूँ और आज मैं बिल्कुल आप लोगों को सच सच बताऊंगी कि इसमें तेरे क्या ही है। दम से सबसे ये शोर मचाए। आगे से तो जाए। हाँ 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 हाँ, ठहरे, मैं भी खाता हूँ। नहीं, अच्छा प्लीज। सैलेड भी लेना साथ में। नहीं अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नमक हाँ। डाल, ठीक है, सही ठीक है। है। वरना अब मुझे फ्रू राय- भी ये दो। नहीं नहीं रायता नहीं भी नहीं, अच्छा नहीं, है। मैं बताऊं, चिकन भी अच्छा है, सैलेड अच्छा भी है लेकिन नमक बहुत ज्यादा है। हाय राम, बहुत नहीं, ज्यादा इतना भी नहीं ज्यादा। यार क्या है यार। अब ये डिश इंशाल्लाह ताला हुमायूं ज़ेब खाएगा, ठीक है। क्योंकि ये उस क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरता जिसपे कासिम साहब ने कहा था इस तरह। तो इतना अल्लाह भी तेरा नहीं है नमक, शुक्र मैं है, एक आपको बर्थडे बता पे रही ये चिकन ही मांगा था और तेरा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर ज़ैनब ये हलीमा ज़ैनब ने ये सॉस बहुत अच्छी है, वेरी बहुत नाइस शुक्रिया, सॉस, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। ये पता है क्या करती है, ये इज्जत रोल के ना तुम्हारी तो कहती है टमाटर टमाटर वेरी नाइस, टमाटर वेरी नाइस, टमाटर कटे वेरी नाइस। यार मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि कोई इतनी मेहनत से नहीं, कुछ बनाया नहीं, फिर कोई मैं मसला उसको नहीं है। बोल के नहीं, मुझे अच्छा लगा बिकॉज हम लोग थोड़ा हमारे घर में मसाले नहीं हम खाते, लेकिन हम नमक ज्यादा खाते हैं। हमारे घर में थोड़ा नमक, तो मुझे अच्छा। थोड़ा सा अच्छा लगा। नहीं, दूसरा ये कि ये पूरा इस तरह से होता है कि ये बीच में आप ओपन करेंगे, एक चिकन का पीस रखेंगे, फिर सॉस और फिर वेजिटेबल। तो मैंने अच्छा, वेजिटेबल्स अच्छा, में अच्छा, कोई भी अच्छा, जो है कुछ नमक भी को नहीं ऐड आपने नहीं किया, डाला, तो वो हाँ, वो ingredient फिर नहीं डाला। खाएंगे तो वो बराबर जो है वो फ्लेवर आएगा। ठीक है, हाँ होगा, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप थैंक यू सो क्योंकि मच ज़ैनब, मेरी बर्थडे है थैंक यू सो मच फॉर द और चाय, thank आई you. रियली लव बात इट। कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरी बर्थडे है और मेरे बर्थडे के मौके पे स्ट्रेस रिलीफ ऑयल हम जो है देना ये उनको देना है, मुझे हमने। रुक जाए, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल, क्योंकि सर में दर्द होता है आपको तो आपने खरीदना है जाके, हम जाके उनको देंगे। आप यही रुके, सलामत रहें आप। बहुत आप शुक्रिया। बहुत इसका अच्छा हो गया मतलब ये था ना? नहीं है कि बहुत मलका अच्छा ने हो अगर गया था। हमें नमक दे चलो दिए तो बेटे। आप बेतहाशा डाल लें। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा तो हौसला करें, नाखून मारा तुमने मुझे। आसिफ साहब, दस्तूर तो ये है कि जब सालगिरह होती है तो दूसरे लोग गिफ्ट देते हैं, आप मुझे कैश देते, निकालें जेब से कैश बिल्कुल निकाल लेते हैं। और आपको ये स्ट्रेस रिलीफ की जानिब से, हेयर ऑयल की जानिब से आपको ऑयल भी दे रहे हैं और बेड ऑयल भी दे रहे हैं। बेड अपने बच्चे को दीजिएगा, वो लगाएगा और बहुत बेहतरीन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और स्ट्रेस रिलीफ की जानिब से हम आपको खोल के दिखाएं कि आपको मैंने क्या क्या दिया है। ये जी इतना खूबसूरत स्ट्रेस रिलीफ ऑयल, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अब झड़ रहे हैं, यही मैं कहने लगा था कि आपने ऑयल तो मुझे दे दिया है, अब मेरे बाल ये बेसिकली जो है ना हमने ये नहीं, ये गिफ्ट आपके आपको- बेटे के लिए दिया ये है। आपको मेरे हाँ। बेटे के लिए। हाँ। उसके बहुत अच्छे बाल हैं और उसके नेक्स्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल टाइम हैं। नेक्स्ट शो पे इंशाल्लाह उसको भी मैं साथ अपने बिठाऊंगा। टैरो रीडर बहुत अच्छा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये उसके लिए लेकिन आप ये जो साइड वाले हैं इनको चमका सकते हैं, ये अब तरोताज़ा और तवाना हो वैसे- जाएगा। ऊपर भी आपके थोड़े थोड़े बाल इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। ये बियर्ड ऑयल है, ये भी आपने बेटे को दे दें, आपके भी थोड़े तो ये आप जीते रहें, जीते बहुत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश बहुत रखे Thank स्ट्रेस you, रिलीफ और इस की इदारे जानिब को से- परवरदिगार कामयाबी दे, आमीन तरक्की आमीन। दे। आमीन, स्ट्रेस आमीन। रिलीफ ऑयल की जानिब से आपको ये ऑयल मिला है, आप इसको ज़रूर लगाएं, आपके सर में दर्द में आराम हो जाएगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आपके सर पे बालों में खुश्की है और या आपके बाल कमज़ोर और बेजान है तो आप ये लगाएं स्ट्रेस रिलीफ ऑयल। या मंगवा कैसे सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए www.stressrelief.pk पे जाकर आप अपना ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते और हैं इनका और नंबर
और भी मजे जो की है बात आ ये रहा है होता है। कि ऑल लाइफ की ऑडियंस को मिलेगा 10% डिस्काउंट अगर आप ऑर्डर करते हैं ऑल लाइफ के जाने से। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि स्ट्रेस रिलीफ ऑयल ना कि सिर्फ हेयर ऑयल है बल्कि इनका बियर्ड ऑयल भी मौजूद है, जो कि आप 2 ड्रॉप्स डालिए अपने हथेलियों पे, उसको इस तरह रब कीजिए और लगाइए अपनी दाढ़ी पे। आपकी दाढ़ी चमकदार हो जाएगी, ना कि सिर्फ चमकदार होगी बल्कि कहीं पर अगर आपकी खाली जगहें हैं दाढ़ी पे वो भी फिल हो जाएंगी और वहाँ पर भी दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस रिलीफ ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ना कि सिर्फ मालिश करके सर का दर्द में कमी लाता है बल्कि आपके जड़ें भी मजबूत करता है। आपके बाल बेजान हैं तो आपके बाल बेजान भी जो है वो रौनकदार हो जाएंगे, उनमें रौनक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, ब्लैक हो आपके जाएंगे बाल वो जो है वो बेहतरीन किस्म मजबूत के। भी हो जाएंगे और डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यू स्विफ्टली आसिफ साहब, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है। मैंने सवाल पूछना, उसके बाद हम पाकिस्तान के हवाले मैं से पूछूं सवाल वो सवाल पूछ पहले? अच्छा पूछ। भाई, अब मेरे ख्याल में आप ये सवाल पूछने लगे। नहीं मैं ये सवाल नहीं पूछने लगी। आप सुन तो लो। अच्छा, मैं ये मुझे पूछने लगा बताया। था आपसे कि पाकिस्तान एक वो वाहिद साउथ एशिया के ममालिक में से और इंडिया है जहाँ पर कैटास्ट्रफीज़ हम बहुत फेस करते हैं। मौसम के तब्दीलियाँ इतनी आती हैं कि उसकी वजह से हमें बड़े नुकसानात होते हैं। खुदा ना खास्ता क्या कुछ अगले महीनों में कोई आप ऐसे ही खुदा ना खास्ता किसी मौसम की इस तब्दीली की वजह से कोई हमें सामना करना पड़ सकता है? कोई वाज़े तब्दीली आप मौसम में देखते हैं? अच्छा, ये मैंने इस साल की शुरू में ये प्रेडिक्शन थी मेरी जायचे के मुताबिक, ये सुन लीजिएगा। इसके जो डेंजरस मंथ थे वो अगस्त तक थे, जुलाई और अगस्त थे। अच्छा। वो गुजर गए हैं। शुक्र है। परवरदिगार ने बहुत करम किया, कोई इस तरह हमारा कोई फ्लड का या कोई इस तरह आफत नहीं आई। तो आगे वाले जो महीने हैं उसमें भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह मेजर डिजास्टर। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा आसिफ साहब, डोमिनेंट कुछ स्टार्स होते हैं जिनके अंदर डोमिनेशन होती है और उनके लिए कहा जाता है कि जी ये बंदा, जैसे एक बंदे के बारे में देख के कहा जाता है कि जी ये बंदा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि इसका स्टार ये है। क्या स्टार्स डोमिनेटिंग होते हैं? लियो ना? लियो। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्या स्टार्स डोमिनेटिंग होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ये डिपेंड करता है कि अब लियो है, अब सबके साथ उसका रवैया कमांडिंग या लीडिंग नहीं होता। कहीं कोई ऐसे स्टार्स हैं जिनके जोडिक है, साइन है, जिनके साथ वो बहुत पोलाइट हो जाता है। जिस तरह वो एरीज के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, ठीक है, पाइसेस के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, बाकी के साथ नॉर्मल भी होता है। 1-2 स्टार्स हैं उनके साथ उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सख्त होता है। लेकिन अगर ओवरऑल 12 इन जोडिक साइन को देखा जाए तो उसमें जो टॉप पे आता है वो लियो आता है, जो कि हमेशा बार तो उसके नेचर में होता है कि वो लीड करता है, किसी की नहीं सुनता और डोमिनेंट भी होता है। डोमिनेट होता है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपसे बातें करके बहुत चीज़ें पता चली, आपने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ पर भी मौजूद होते हैं हम आपको बुलाते हैं और आप चले आते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे ही आपकी मोहब्बत और शफकत हमारे साथ रहे। ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप इतना अच्छा हमें खाना खिलाती हैं और चाय बहुत बेहतरीन आपने वाइटल की बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वाइटल का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मबरूक का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हम मालिक मलका का बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करेंगे, अलशफा आटे का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और इन सब ब्रांड्स का और लाइबा कॉस्मेटिक्स का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरी सालगिरह के दिन मुझे याद रखा और बहुत सारी दुआओं से मुझे नवाजा। इसी तरह मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, ना कि सिर्फ मुझे, मेरी साथ में मेरी को होस्ट सलीमा को भी और मेरी पूरी टीम को इसी तरह आपने याद रखना। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा किस तरह प्यार देने के लिए। एक और सुबह में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।